बात को याद रखना कि कोई भी जब भी आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो आपको जज नहीं कर रहे, वो आपके थ्रू अपनी लाइफ को देखते हैं। नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक थॉट आता है बैक ऑफ द माइंड कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे हार्ट कॉलिंग से आता है, या फिर तुम अपने बस माँ बाप को खुश करना चाहते हो, अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हो, अपने बॉस को, अपने मेंटर्स को खुश करना चाहते हो, लेकिन उसमें तुम्हारी खुशी नहीं। अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हो कि मेरी सक्सेस कंपेयर टू लोगों की सक्सेस, तो सारी जिंदगी रोते ही रह जाओगे और जीवन के अंत में या बीच में बीमारियां इकट्ठी कर लोगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो फिर भी मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मैं दुनिया के पेस को कैचअप करने के लिए इनफ स्पीड से काम कर रहा हूँ? क्या मैं उस दुनिया के पेस को कैच कर पाऊंगा कभी? आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, यू बिकम लेस एनर्जी कंज्यूमर एंड मोर एनर्जी कंजर्वर। सारी दुनिया अपनी स्पीड से चल रही है, मेरे को अपनी स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मेरे को फिगर आउट करनी है आज के टाइम पे। मैं सेटल कब होऊंगा, मैं पेरेंट्स को खुश कब कर पाऊंगा, क्या मेरे को अभी फिगर आउट करनी है, या मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास इसको फिगर आउट करने के लिए टाइम है, या आई शुड जस्ट गो विद द फ्लो और सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। हरिओम और नमस्ते सभी को, मेरा नाम अपूर्व है और आज काफी दिनों बाद मेरे को गुरु जी के साथ बात करने का मौका मिला है। आज है हमारे साथ योगी एकम एकोहम नाथ जी। मेरी उम्र लगभग 21-22 साल है और मेरे भी कुछ सवाल है ऐसे गुरुजी से जो मैं उनसे पूछना चाहता था और उनका मार्गदर्शन चाहता था उनके पर्सपेक्टिव से। आज मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा जिससे मेरे को और मेरे उम्र के बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी कि वो अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक गाइडेंस लेके, एक एक्सपीरियंस गाइडेंस लेके और एक ऐसी गाइडेंस के साथ जो कि उनको मॉरली, स्पिरिचुअली काफी आगे लेके जाएगी। जी धन्यवाद अपूर्वा मुझे बुलाने के लिए। आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड हैप्पी टू हेल्प यू। तो गुरुजी मेरा पहला सवाल ये था कि मेरे को और शायद मेरी उम्र के काफी लोगों को ये वाली दिक्कत आती है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम कुछ काम शुरू करने वाले होते हैं या हम नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक थॉट आता है बैक ऑफ द माइंड कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखो, शुरू में ये दिक्कत आती है, स्पेशली द जेन ज़ी जनरेशन, क्योंकि बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ हमें माँ बाप ने बड़ा किया है आप लोगों को, और सोशल मीडिया का जमाना है। द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट, है ना, दुनिया बहुत तेज चल रही है। तो उसी तरह से हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन जो हमारे माँ बाप की तरफ से है, सोसाइटी की तरफ से है कि ये बच्चा है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, या इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और वो जो बच्चा है या आपकी जनरेशन है वो उस एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़ी हुई है। लेकिन एक याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात को याद रखना कि कोई भी जब भी आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो आपको जज नहीं कर रहे, वो आपके थ्रू अपनी लाइफ को देखते हैं। अपना पास्ट, जो उनका भूतकाल जो हो गया, जो वो चीजें नहीं कर सके, जब वहां पर वो परफेक्ट नहीं थे, जब वो कुछ और कर सकते थे लेकिन वो डर की वजह से नहीं कर सके, ऐसे लोग हमेशा दूसरों को जज करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हें देख ही नहीं रहे। तुम्हारी प्रेजेंस उनको एक ट्रिगर पॉइंट देती है उनके पास्ट में जाने का। लेकिन जरूरी बात यह है कि जब लोग आपको जब आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, आजकल जेन ज़ी बड़े रिस्क भी लेना चाहती है। यू वांट टू बी फ्री, यू वांट टू गो अराउंड एंड डू थिंग्स ऑन योर ओन। वहां पर लोग आपको एक डर दिखाएंगे कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसे हो जाएगा। असल में वो अपनी लिमिटेड जो एक्सपीरियंस उनका है, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अपने जो थॉट पैटर्न्स हैं, उनकी जो विचारधारा है, उससे वो प्रेरित होके आपको वो रोकना चाहते हैं। ऑलराइट, नाउ जब लेट अस से बात करते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हो
आप लोगों को कितना सीरियस लेते हो। ये बात याद रखना कि कुछ भी कर रहे हो तो क्या वो अपने लिए कर रहे हो या दूसरों की रजामंदी के लिए कर रहे हो। क्या ये जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे हार्ट कॉलिंग से आता है, या फिर तुम अपने बस माँ बाप को खुश करना चाहते हो, अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हो, अपने बॉस को, अपने मेंटर्स को खुश करना चाहते हो, लेकिन उसमें तुम्हारी खुशी नहीं। इस बात को भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर एक अननोन फियर कितना है। क्या तुम रिस्क टेकर हो? क्या तुम रिस्क ले सकते हो? है ना। कई बार ये होता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन एक ऐसा डर हमारे अंदर सोसाइटी ने बैठा दिया, माँ बाप ने बैठा दिया, टीचर्स ने बैठा दिया कि हम चाहते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन बम्बार्ड हो रही है, हर तरफ से एक्सपेक्टेशन बम्बार्ड हो रही है, हर तरफ से एक दिन 2 दिन फोन ना देखो, सोशल मीडिया ना देखो, आपको लगता है कि पता नहीं कितनी दुनिया निकल गई और मैं पीछे रह गया सारा। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्योंकि समवेयर आपको लगता है कि मुझे उनके जैसा ही काम करना है। आई वॉन्ट टू फिट इन द सोसाइटी। एंड व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स फॉर देम, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ, और जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हो, समवेयर आप अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को इग्नोर करना शुरू करते हो, और रिजल्ट क्या होता है? यू स्टार्ट बर्निंग योरसेल्फ, है ना। एक जो आप में लाइफ फोर्स एनर्जी है वो डिप्लीट होने शुरू हो जाती है। जितनी लाइफ फोर्स एनर्जी डिप्लीट होगी उतना ही माइंड रेस्टलेस होता जाएगा आपके भीतर, क्योंकि एनर्जी नहीं है। और माइंड को एनर्जी चाहिए खाने के लिए कुछ, तो वो कभी आपसे ये करवाएगा, कभी वो करवाएगा। और ये बात याद रखना अपूर्व कि मन हमेशा कैसे काम कराएगा? आपके ऊपर डर डाल के कि ऐसा कर लो नहीं तो तुम रिजेक्शन में चले जाओगे, ऐसा कर लो अदरवाइज पीपल विल नॉट सी यू, ऐसा कर लो सो पीपल आर हैप्पी। सो आप सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही आप अपने अंदर दुख लेते जाओगे, क्योंकि आज तक कोई खुश नहीं हुआ है। और ये सिर्फ जेनजी की बात ही नहीं है, ये पूरी जनरेशंस की बात ये है। दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ सोसाइटी। वो आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उस पे अपना परफेक्शन डालते हैं, जो उस समय कुछ ना कर सके, अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाएंगे, अपने आप को अथॉरिटेटिव दिखाएंगे, लेकिन अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं, अंदर से बहुत ही कमजोर है, अंदर से बहुत ही लोनली हैं, अकेले से पड़े हुए हैं। सो लोग आपको जज करते हैं, ये याद रखना, लोग आपको जज नहीं करते। लोग आप पर पावर कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग अपनी कहानी अंदर जी रहे हैं जब वो आपको देखते हैं। तो लोगों को पर्सनली नहीं लेना है, आपको ये करना है फाइंड आउट कि तुम कहां पर खुश हो। अगर तुम्हारे दिल में वो काम करके एक शांति आ रही है, एक प्रेरणा आ रही है, एक ऊर्जा का संचार होता है, तो वो काम जरूर करना। और गलतियों से मत डरना, फेलियर से मत डरना, है ना। क्योंकि लोग समझते हैं कि गलती होनी नहीं चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात मान के रखना कि अगर गलती नहीं होगी, फेलियर नहीं होगा, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। फेलियर इज इंपॉर्टेंट, डूइंग मिस्टेक्स इज पार्ट ऑफ द लाइफ टू अर्न, क्या बोलते हैं उसको, कि वो जो इंसान गलतियों का पुतला है, क्योंकि गलतियां ही आदमी को शक्ति देती हैं और स्मार्ट बनने की। अंडरस्टैंड। और मिस्टेक्स इज द डोर टूवर्ड्स द विजडम। अगर आपने अपने आप को सयाना बनाना है, वाइज बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, चतुर बनाना है, तो गलतियां करने से डरना मत। इनफैक्ट गलतियां आर वेरी हेल्दी व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। सो आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि फॉर जेनजी, इफ अगर आपको लगता है कि लोग आपको बहुत जज करते हैं और बहुत आपके बारे में बातें करते हैं, तो वो बातें करेंगे, आप अपना काम करो। ओके, सो गो फॉर इट, लिव योर लाइफ।
जी थैंक यू, हरिओम। थैंक यू गुरुजी फॉर योर वाइस वर्ड्स। एंड इसी को लेकर एक फॉलोअप क्वेश्चन था मेरा। जैसा कि आपने बताया कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो बचपन से हम जेनजीज फील करते आ रहे हैं ड्यू टू आवर पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड ऑल। सब लोगों से हमको कंपेयर किया जाता है कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, उससे अच्छे नहीं हो, तुम मुझसे अच्छे हो, तुमको और अच्छा बनना है, हमेशा दूसरों से कम्पीट करने की जरूरत है। सो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं क्या ये फील कर सकता हूँ कि मैं लोगों के कंपैरिजन में कितना सक्सेसफुल हूँ, या मैं ऐसा फील करना चाहता हूँ कि क्या मैं सक्सेसफुल इनफ हूँ एज कम्पेयर टू अदर्स। सो इस चीज को लेके मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ इस चीज को? यस यस, गुड क्वेश्चन अपूर्वा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक हो तुम और एक है संसार। बस ये सारी लड़ाई तुम्हारे अंदर की और तुम्हारे बाहर की है ना। अगर आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हो कि मेरी सक्सेस कंपेयर टू लोगों की सक्सेस, तो सारी जिंदगी रोते ही रह जाओगे और जीवन के अंत में या बीच में बीमारियां इकट्ठी कर लोगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, लोनलीनेस आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, पैनिक आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो बाहर के रिलेटेड आप कर रहे हैं। और ये आप ही का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे मेरे बंधु भाई जो भी हैं वहां पर सबका ये प्रश्न होता है, क्योंकि जी जैसे ही हमने जन्म लिया हमारी आंखें भी बाहर को देखती हैं, कान भी बाहर को सुनते हैं, सब कुछ बाहर को ही है। तो हमने जब आंखें खोली, थोड़ा सा होश आई, तो संसार को बाहर ही देखा। वी हैव ऑलवेज सीन आउटसाइड। तो हमारी जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो आउटवर्ड है, बाह्यमुखी है। इसलिए हमें लगता है कि जो बाहर का संसार है वो सब सुखी है, सारे सुखी हैं और सारे अपने अपने मस्त जीवन जी रहे हैं, मस्त शांति में हैं। बस मैं ही हूं जो कुछ कर नहीं पा रहा है, मेरे सारा का सारा शोर शराबा मेरे अंदर ही है, मैं ही हूं फेलियर, आई कांट डू एनफ। तो देन हम जब अपना लाइफ जीने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, नाउ बात ये है कि किसके कंपैरिजन, और ये कौन तय करता है कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो। अगर आपने इसका जो डिसीजन है वो दुनिया को दे दिया कि वो बताएगी तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, तो बेटा याद रखना तुम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें ऊपर की उंगली से दिखाती रहेगी, अभी ये करना है वो करना है। बात ये होती है कि तुम अपने आप से पूछ के देखो, क्योंकि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता है ना। यू नो योर वर्थ, यू नो योर कैपेबिलिटीज, यू नो योर टैलेंट्स। आप अपने आप से पूछो कि जो तुमने अभी तक अचीव किया, आर यू हैप्पी विद दैट, आर यू कंटेंटफुल विद दैट। जो भी आया क्या तुम्हें उसकी खुशी है ना। अगर वो खुशी दे रही है, जहां पर मान लिया एक बच्चे के 99% मार्क्स आते हैं, वो तब भी दुखी बैठा हुआ कि मेरे 1% क्यों नहीं है, और माँ बाप भी बोलते हैं 1% कहाँ चले गए, है ना। देख तुम्हारे उसके सोनू के, मोनू के, टीनू मीनू के देख 100% आए, हमने तो तेरे को सब कुछ लेके दिया, देखो मोटरसाइकिल भी दिया, आईफोन भी दिया, ये दिया वो दिया, फिर भी तू पढ़ता नहीं है। तो वो बच्चा क्या करेगा, ओ माय गॉड, माय पेरेंट्स आर कंपेयरिंग मी टू द अदर किड्स, तो वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। वर्सेस एक बच्चे के 62-65% आ रहे हैं, है ना, और वो मस्त है, वो पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, नंबर लेना कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर इज जस्ट अ गेम, व्हाट यू डू इन लाइफ दैट रियली मैटर्स। तो ये एक बच्चा 65% मार्क्स लेके भी बड़ा खुश है, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत के है। और वो बच्चा जो 99% मार्क्स लाया है, इतनी कोचिंग क्लासेस ली उसने, इतने पैसे खर्च किए, इतना ये किया, उसको तो गिल्ट भी आ रही है कि मैंने माँ बाप का पैसा भी खराब कर दिया, माँ बाप फिर भी खुश नहीं हुए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर हमेशा बैठ के अपने बारे में क्या सोचते हो। नाउ यहाँ पर थॉट्स आ जाते हैं ना, एक दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो दुनिया तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है, दुनिया अपने बारे में ही सोचती है, बस उनका मुंह हिलता है तुम्हारी तरफ, बाकी वो बात अपनी कर रहे होते हैं। सेकंड आता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुमको लगता है कि तुम नालायक हो, तुमको लगता है कि यू आर नॉट वर्थ, है ना, या तुमको लगता है कि आई एम गुड इनफ, मैं ठीक हूं यार, जैसा भी हूं ठीक हूं, मेरे नहीं नंबर आते। अब बंदर और मछली की लड़ाई हो गई और मछली की माँ
उसको मारती है कि देख बंदर की तरफ देख, हर जगह कूदता है, तू तो चढ़ भी नहीं सकती, है ना। या फिर बंदर की माँ बोलेगी देख मछली कैसे तैरती है, तू तो टपूसियां सारा दिन मारता रहता है, तू भी कुछ कर ले। तो ये जब कंपैरिजन आ जाता है तब समझो आपके जीवन का सत्यानाश हो गया या फिर होने वाला है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी खुश हो नहीं सकते। कल को रिलेशनशिप में भी जाएंगे तब भी वो अपनी खुशी कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ, या फिर अपना अपना स्टेटस कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, अपनी गाड़ी कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, और देखना खुश कोई भी नहीं होगा। आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके बड़ा खुश हो गया। हाँ, उसका थोड़ी ईगो सेटिस्फाई हो जाती कि देख मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बट अल्टीमेटली उसको देखना वो अंदर से परेशान ही होगा। एक साधु बाबा एक पीपल के नीचे बैठा सूखी रोटी खा रहा, वो भी आनंद में है ना। तो बीइंग यू एज अ जेन ज़ी अगेन, please don't compare yourself with anyone. Please don't. You are living your life. अपना जीवन आप खुद जीते हो, अपना खाना खुद खाते हो, अपनी पेन खुद एक्सपीरियंस करते हो, अपनी सक्सेस अपनी फेलियर तुम खुद देखते हो, अपनी फीलिंग्स खुद फील करते हो, अपने इमोशंस आपके भीतर चलते हैं। तो अपने आप को किसी से छोटा मत समझना, है ना। एग्जाम्पल, अगर रेनबो है और वो विप की ओर चलाओ तो वायलेट ऊपर बैठा, रेड सबसे नीचे बैठा, तो वो क्या रोना शुरू कर देगा कि हाँ वायलेट रंग सबसे ऊपर बैठा है, मैं ही सबसे पीछे बैठा हूं। ये नहीं होगा, क्योंकि सातों रंग मिलके ही इंद्रधनुष पूरा होगा। जब तक सातों रंग नहीं मिलेंगे एक सफेद व्हाइट लाइट नहीं होगी। सो एवरीवन इज बोर्न इन अ सर्टेन वे विद सम स्पेशल टैलेंट्स जो आप ही पूरा कर सकते हो। ये सारी दुनिया एक इंद्रधनुष है, हर एक व्यक्ति एक अलग सा रंग लेकर आता है। आप अपने आप को कंपेयर करके अपना रंग बदलने की कोशिश मत करो। परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है आपने वैसा ही होना था। ओके, तो प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ जो भी है, wherever you are, however you are, please be happy for whoever you are. छोटे हो, बड़े हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, ये सब दुनिया के प्रपंच हैं, ये सब ड्रामा दुनिया का दिया हुआ है। तुम याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, यू आर समवन इन दिस बॉडी एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। तो पूरा एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो लोगों को धक्का मारो, डोंट टेक देम पर्सनली। वो सबके सब तुम्हें नचाने में लगे हुए हैं और तुम नाचना मत। हाँ, सबसे वापस रिमोट कंट्रोल ले लोगे ना तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जब आपने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर जॉय, फॉलो योर हैप्पीनेस। दिन में काम करना, दिन में काम करो। जेन ज़ी आजकल रात को काम करती है। दुनिया इतनी बड़ी हो गई, दुनिया इतनी छोटी हो गई, सोशल मीडिया आ गया। कितने लोग तो आउट ऑफ द टाइम जोन, आउट ऑफ द कंट्रीज काम करते हैं कंपनीज में। अब आप अमेरिका काम कर रहे हो अगर किसी कंपनी के साथ, तो जब वहां रात होगी, जब यहाँ दिन होगा तो वहां रात होगी, तो तुम रात को ही करोगे। फिर अगर बच्चे परेशान, अगर आपके रिश्तेदार परेशान करेंगे, क्या 12 बजे तक सोता रहता है, उठाकर सुबह 5 बजे उठाकर स्नान किया कर, मंदिर जाया कर, पूजा की घंटी बजाया कर। तो अपने जमाने में वो भी घोड़े बेचकर सोते थे, तो तुम तो अभी रात को काम कर रहे हो, और ठीक है, तुम्हारा टाइम जोन अलग है, तुम्हारी बॉडी का साइकिल अलग है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग है, तो यू फॉलो योर थिंग। ये तो इवोल्यूशन तो होती रहती है। तो अभी भी तो वर्ल्ड इवोल्यूशन ही हो रही है ना वर्ल्ड की। डे टाइमिंग्स 8 to 5 became in the afternoon and now the graveyard shift। अभी दिन रात का कोई चक्कर ही नहीं है। So please look after yourself, where your heart is, that's where your happiness is, and don't worry about people. Their job is to talk and they will keep on talking। और वो तब से, जब से दुनिया बनी है, तब से वो बातें ही करते हैं। You follow your heart and your life। थैंक यू सो मच गुरुजी, काफी अच्छा एक पर्सपेक्टिव ओपन किया आपने इस सवाल को लेकर जो मेरे मन में था। सो जैसा कि आपने बताया, आपने बात कही कि दुनिया अपने ही पेस पे आगे बढ़ रही है और मेरे को भी अपने ही पेस पे आगे बढ़ना है। सो फिर भी मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मैं दुनिया के पेस को कैचअप करने के लिए इनफ स्पीड से काम कर रहा हूँ? क्या मैं उस दुनिया के पेस को कैच कर पाऊंगा कभी? सो इस चीज को लेके थोड़ा मुझे गाइड कीजिए। आपका प्रश्न है कि क्या आप दुनिया की स्पीड से अपना काम कर पा रहे हो, है ना। तो ये एक मैं तुमको बात बताता हूं बड़े पते की। क्वांटम फिजिक्स तो आप सबने सुनी होगी, और हमने तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी सुना होगा। एक बात याद रखना अपूर्वा, टाइम की स्पीड सबके लिए बराबर नहीं होती है।
सबका टाइम किसी का बहुत फास्ट चलता है, किसी का बहुत स्लो चलता है, अंडरस्टैंड? किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है एजिंग की, किसी की स्पीड एजिंग की कम है, किसी का काम करने का तरीका, उनकी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड फास्ट पेस पे चल रही है, किसी की लाइफ स्लो पेस पे चल रही है। टाइम दो व्यक्तियों का कभी बराबर एक ही स्पीड से नहीं चल सकता है। थोड़ा सा इसको मैं इलेबोरेट करता हूं। देखो, एक कछुआ है, वो जितनी सांस लेता है वो 150 वर्ष तक जी सकता है। एक हाथी में भी 100 वर्ष तक जी लेगा, 70-80। एक आदमी, हम ह्यूमंस 70, 75, 80 साल जी लेंगे। कंपेयर टू एक मक्खी है, वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जिएगी। एक मच्छर है ना, उसकी लाइफ और भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक मच्छर, आपको लगता हो अरे ये तो एक ही दिन जिया है, लेकिन मच्छर को पूछ के देखना, वो पैदा भी हुआ, जवान भी हुआ, उसका बुढ़ापा भी आया, वो मर भी गया, लेकिन मे भी 1-2 दिन ही इसकी लाइफ साइकिल रही, है ना। लेकिन एक कछुआ है, वो मैं 20, 25, 30 साल तो मैच्योर होने में लगाएगा, कंपेयर चलेगा। तो अगर आप देखा जाए, धरती तो सबके लिए बराबर घूम रही है ना, और सोलर सिस्टम के चक्कर भी एक ही स्पीड पर लगा रही है। तो फिर कछुआ 150 साल जीता है, हाथी 80-90 साल जीता है, आदमी 70, 75, 80 साल जीता है, और एक मच्छर 1 ही मिनट जीता है, या 1-2 दिन जीता है ना। ये क्यों भाई? अगर सब कुछ बाहर एक ही स्पीड पर है तो हमारी एज अलग अलग क्यों है? इट जस्ट शोज कि टाइम मूव्स इन अ डिफरेंट स्पीड टू एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बड़ा रेस्टलेस है, उसके मिलियन थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको उसकी एनर्जी उतनी जल्दी कंज्यूम हो रही है, वर्सेस एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है। जितनी आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, जितना रेस्टलेस माइंड होगा, उतना टाइम आपके लिए फास्ट चलेगा, आपकी एजिंग जल्दी होगी, आप डेथ के यू आर नियरिंग योर डेथ वेरी वेरी फास्ट पेस। जितना मन शांत होगा, जितनी आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, उतना ही टाइम आपका स्लो चलेगा। स्लो इन द सेंस कि आपकी एजिंग कम होगी। ओके, लेट अस नाउ कंपेयर। एक व्यक्ति जो गुस्सा करता है, समवन इज वेरी एंग्री, तो वो अपनी सांस कैसे लेगा? फास्ट पेस पे लेगा, यस। और एक व्यक्ति, द वन हु इज इन लव, वो अपनी सांस बिल्कुल गहरी और धीरे लेगा। जो व्यक्ति गुस्से में रहेगा हमेशा, उसका चेहरा देखना, झुर्रियां भी जल्दी पड़ जाएंगी, और अंदर से अंदर बीमारी पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेगा, एंड ऑलवेज जंपिंग ऑन अदर्स, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी कंजम्पशन की नीड है, उसको गुस्सा करना ही पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जितना वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करेगा, उतनी वो उनसे एनर्जी खींच लेगा, क्योंकि ये पावर हाउस बड़ी फास्ट चल रहा है उसका। उसको एनर्जी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। ऐसे ही कुछ व्यक्ति, उनका तो लाइफ डिपेंड करती है ओनली व्हेन दे हैव अ पावर ओवर अदर पीपल। यू टेक देयर पावर अवे, दे सडनली डू नॉट नो व्हाट टू डू। ओके, सो आपने क्या करना है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला, यू बिकम लेस एनर्जी कंज्यूमर एंड मोर एनर्जी कंजर्वर, whereas world is teaching you to be more energy eater and less energy conserver. जितनी आप अपनी एनर्जी खींचोगे, उतनी वो एनर्जी आप सिस्टम को, उन लोगों को दे रहे हो, है ना। ये कौन सा लॉ था? थर्मोडायनेमिक्स का ना, द एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही था। सो दो व्यक्ति हैं, लेट अस से दोनों की 100 की एनर्जी है। ओके, एक 80 ब्रेथ्स अ मिनट ले रहा है, और एक 30 ब्रेथ्स अ मिनट ले रहा है, ठीक। अब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, अब आसपास कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा? इसको पोक करने की कोशिश करेगा, मेरे को जवाब दे, मेरे को जवाब दे, मेरे को जवाब दे, आई रूल ओवर यू, यू आर दिस, यू आर दैट। अगर आप उसकी प्रोवोकेशन में आ गए और आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, है ना, दैट मीन्स आपका एक तो साइकिक ब्रिज बन गया उसके साथ, है ना। नाउ उसको ऐसे ही होगा जैसे उसने स्ट्रॉ डाला तुम्हारे अंदर और एनर्जी को लेना शुरू कर दिया। यू आर रिएक्टिंग टू द पर्सन,
to what he or she is saying and you are losing the energy. जितनी thermodynamics में सिस्टम में आप एनर्जी लूज करोगे वो उतनी एनर्जी गेन करेगा. Okay, so at the end of the day system will try to balance, right? तो याद रखना हर एक का टाइम बराबर नहीं होता है. Everyone is running their life in their own pace. आपकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है. आपकी जो सक्सेस है आपके एफर्ट से आप जो वो काम कर रहे हो उससे आपको शांति मिल रही है या एंजाइटी मिल रही है. अगर एंजाइटी मिल रही है, अगर डर है, अगर बॉस काम बैठा हुआ 12 घंटे करने के बाद भी, तो याद रखना आपका टाइम बहुत फास्ट चल रहा है. फास्ट मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा. फास्ट मतलब ये कि आपकी एजिंग बहुत हो रही है. यू आर अप्रोचिंग द डेथ वेरी वेरी फास्ट. ओके, सो कंजर्व योर एनर्जी एंड योर टाइम इज जस्ट योर टाइम. अगर आपने लगा कि दुनिया के हिसाब से मैं फास्ट चल पा रहा हूं कि नहीं चल पा रहा हूं, नहीं चल पाओगे आप, क्योंकि सारे अपनी अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं. बच्चा, आप अपनी स्पीड तय करो जहां पर आप चल भी रहे हो और आपको थकान भी नहीं हो रही है और मौज भी चल रही है साथ में. ये बड़ा जरूरी है. सो कंपेयरिंग टू अदर इज जस्ट कमिटिंग सुसाइड एंड प्लीज डोंट. सभी के लिए है ये. हर हर महादेव. थैंक यू गुरुजी. जी गुरुजी, और इसी चीज को लेकर मेरे मन में एक और सवाल आया कि सारी दुनिया अपनी स्पीड से चल रही है, मेरे को अपनी स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मेरे को फिगर आउट करनी है आज के टाइम पे, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सेटल कब होऊंगा, मैं पेरेंट्स को खुश कब कर पाऊंगा, और मैं मनपसंद चीजें कब खरीद पाऊंगा, और अल्टीमेटली मेरे को शांति कब मिलेगी. सो ये सब चीजें क्या मेरे को अभी फिगर आउट करनी है, या मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास इसको फिगर आउट करने के लिए टाइम है, या आई शुड जस्ट गो विद द फ्लो और सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी. इसके बारे में थोड़ा बताइए गुरुजी. अपूर्वा जी, आपके क्वेश्चंस तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. They are real life questions. Thank you. अपने पापा मम्मा से पूछना कि उन्होंने क्या अपनी लाइफ फिगर आउट कर ली अभी तक, या अपने दादा दादी से पूछना कि लाइफ फिगर आउट हो गई. आज तक किसी को नहीं समझ आई, लेकिन वो बच्चे को बोलेंगे कि प्लानिंग कर, फिगर आउट कर, क्या करियर करेगा, क्या तेरे अचीवमेंट्स हैं, तू तेरे 10 ईयर गोल क्या है, और एंड शादी कब करेगा, और ये कब करेगा, घर कब बनाएगा. ये बकवास की बातें हैं. ये विद टाइम होंगे. आज अगर सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ प्लान कर लूं तो समझो कि कुएं में छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज तक लाइफ समझ नहीं आई किसी को. हाँ, बात रही कि कुछ खरीदना है तो वो मटेरियल बातें हो गई. वो विद टाइम बाय डिफॉल्ट जब आप पैसे कमाओगे तो अपने आप आनी शुरू हो जाएगी. आप मुझे बताओ, जितने आपके साथ कॉलेज में स्टूडेंट थे, किसी ने कोई डिग्री की होगी, किसी ने कुछ किया होगा, क्या सारे अपने फील्ड में काम कर रहे हैं? आधे से ज्यादा अपने से अलग फील्ड में काम कर रहे हैं. तो अगर पूछना चाहिए कि अगर तूने कॉलेज में ही फिगर आउट कर लिया था, है ना, वो जैसे 3 इडियट्स में नहीं बोलता कि अगर तूने मार्केटिंग करनी थी तो फिर लॉ क्यों किया, है ना, तो और फिर अगर तूने MBA करनी थी तो फिर इंजीनियरिंग क्यों किया. तो बात ये है कि वी आर ऑल बॉर्न, हमको पता कि आदमी में 32 दांत होते हैं, लेकिन बचपन में तो नहीं आते. पहले तो 26 रहते हैं, फिर 28 होते हैं, और जब थोड़ा जॉ आपका जो मुहासा बड़ा होता है तब 32 दांत आते हैं. फिर बोलते हैं अच्छा अब ये सियाना हो गया ना, इस विजडम टूथ आ गए, क्योंकि तब 28-30 साल तक आदमी तैयार होता है. अब एक पेड़ शुरू में अगर बीज बोलेगा, अरे मुझे फिगर आउट करना है कि मेरी हाइट कितनी होगी और मुझ पर कौन सा फ्रूट लगेगा, आई नीड टू फिगर आउट नाउ, क्योंकि बाद में तकलीफ ना हो. तो वो सीड क्या करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, पानी आता रहेगा, सनशाइन रहेगी, एंड आई विल टेक माय ओन ग्रोथ, और जो मेरे भीतर मेरे अंदर नॉलेज है इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट एज सच. आपको भी यही करना है. व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी डिग्री कर रहे हैं, और धीरे धीरे लाइफ अपने आप आपको सिखाती रहेगी. माँ बाप ये तो नहीं सिखाएंगे ना कि तेरा दिल भी टूटने वाला, उसकी भी तैयारी फिगर आउट कर ले अभी से अपूर्वा, और कोई धोखा देने वाला बिट्रेयल, उसकी भी अभी से तैयारी कर ले. और टीचर्स तो स्कूल में नहीं सिखाएंगे कि धोखे मिलने वाले हैं और डिसऑनेस्ट पीपल होने वाले हैं, उसकी भी मैं अभी से एक
डिसऑनेस्टी कोर्स 101 करवा देता हूँ, फिर 401 करवा देता हूँ, वो नहीं बताएंगे आपको। वो सिर्फ आपको तैयार करवाएंगे, साइंस पढ़ ले, मैथ्स पढ़ ले, और जो क्वेश्चन हम देंगे वो तू पास कर ले तो समझे तू पास है ना। और लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, जल्दी पढ़ जाओ, बड़ा घर होगा, पत्नी होगी या पति होगा, बच्चे होंगे, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, जबरदस्ती जॉब होगी, बहुत सारे पैसे होंगे और लाइफ बड़ी खुश हो जाएगी। आसपास जरा घूम के देखो, आज तक कहीं भी सुखी व्यक्ति आपको मिल गया हो? तो ये सब दुनिया की बताई हुई बातें हैं जिनमें कोई सत्य नहीं है। आप एक ही बार में अपनी लाइफ को फिगर आउट नहीं कर सकते। जो चीज जब होगी, जो चीजें जब होगी वो तभी होंगी, और हर चीज होने का एक टाइम होता है। एक अगर मान लिया आपको सिखाया गया कि बेटा आग में हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा, तो शुरू में आपको यही बताया गया, तो आप तैयारी कर रहे हो कि आग में हाथ नहीं डालना, हाथ जल जाएगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है जलने का। तो एक तो रटा रटाया है, आग में हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा, सबको यही बता रहे हो, है ना। जिस दिन हाथ डालोगे उसी दिन सियानप हो जाएगी कि वाकई ये जलना होता है और नहीं डालना। नहीं तो पहले तो शायद डाल लूं, ये कर लूं, जलना क्या होता है तेरे को पता है, तेरा एक्सपीरियंस है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर लाइफ राइट नाउ, डोंट डू दैट, एंजॉय द लाइफ। क्योंकि जब आप फिगर आउट कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ रिजल्ट, है ना, कि मुझे वहां तक पहुंचना है। अब वहां तक पहुंचना है, आपने अभी फिगर आउट नहीं किया है, कुछ धक्के भी लगेंगे, कुछ भी होगा, है ना। मान लो आप दिल्ली में बैठे हो, आपने अमृतसर जाना है, आपने जीपीएस देख लिया, मुझे अमृतसर जाना है, राइट। तो रात को ही सारा का सारा मैप रात को रट के सोओगे? नहीं ना। तो जब आप चलना शुरू करोगे दिल्ली से, आपको लगेगा रास्ते में सोनीपत आया है, पानीपत आया है, वो मीरथल वाले पराठे आए हैं, फिर अंबाला आ गया, वहां पर ये करोगे, नदी नाले आ रहे हैं। सो देयर इज लैंडस्केप एसोसिएटेड विद एवरी पाथ। इसी तरह हमारी लाइफ जब हमने जिया है, देयर इज अ वन ब्रेथ विच वी हैव टू टेक, दैट विल गो आउट, जो हम बोलते हैं मृत्यु हो गई, वो डेस्टिनेशन है। अब ये एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इज अ डेस्टिनेशन? नो, इट्स अ लैंडस्केप अराउंड यू। आप अपनी लाइफ को जहां पर हो वहीं पर एंजॉय करो, और लाइफ धीरे धीरे अपने आप ही अपने धागे खोलती जाएगी। ओके, सो टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, लाइफ विल शो इट्स ओन कलर्स व्हेन यू आर इन द फ्लो। अगर एक ही बार रुक के सब कुछ देखना चाहोगे तो रुके ही रह जाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। तो समझ आ गया? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज का दिन एंजॉय करो, आज की भूख लगी है, आज का भोजन एंजॉय करो, आज नींद आई है तो जबरदस्त सो जाओ, कल की कल देखेंगे। कल की कल इसलिए देखेंगे क्योंकि कल लाखों लोग उठने नहीं वाले भाई। कल कितने लोग तो शमशान में पहुंचने वाले हैं, जैसे आज कितने लोग पहुंच गए। तो लाइफ की क्या ही गारंटी है, पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट जाएगा। तो आज तो जी लो, कल की फिर देखेंगे अगर जिंदा रह गए तो। ओके, बाकी रही माँ बाप की बात, उनको जी करते रहना है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। उनकी भी लाइफ अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, दादू दादी की भी, वो परदादा लकड़ दादा, जबरदस्त किसी की नहीं हुई है। आप अपने आप अपना ख्याल रखो तो जी जाओगे, नहीं तो जिंदगी कट जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि कैसी चल रही है जिंदगी, बस कट रही है। हमने जिंदगी काटने के लिए इधर नहीं आए हैं, हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं। और जीवन आज और अभी जिया जाएगा, कल या परसों नहीं जिया जाएगा। ओके, गुड क्वेश्चन। सो जैसा कि आपने बताया गुरुजी की लाइफ अपने पेस पे चल रही है, ठीक है, और हमको भी सब अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं, हमको भी अपने पेस से चलना है। सो एक चीज दिमाग में आई थी, और एक सोशल मीडिया पे कोट भी सुना था मैंने कि ना हुआ तो सबर और हो गया तो शुक्र। सो और इसी के साथ एक फॉलो अप कोट था कि जो होता है वो लिखा होता है पहले से, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। सो ये चीज मेरे को जाननी है कि एक्चुअली ये सब चीजें ऑलरेडी रिटर्न है, क्या फ्यूचर में मिलने वाला है, क्या हमारे साथ होने वाला है, और ये चीज हम खुद अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, या ये पहले से सब रिटर्न है? सो इसके लिए थोड़ा मुझे गाइड करिए।
अगेन गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ये क्वेश्चंस कहाँ से लेके आए हो आप? वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल। ना हुआ तो सब्र, हो गया तो शुक्र, है ना? और कर ही क्या सकते हो, कुछ और कर सकते हो? ना हुआ तो क्या करोगे बताओ? पेशेंस ही रखनी पड़ेगी ना, संयम तो बरतना ही पड़ेगा। और सेकंड पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का? एंड कि बेसिकली हम डेस्टिनी खुद लिखते हैं या वो लिखी आती है? हाँ सॉरी, बेसिकली ये था कि लोग बोलते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो लिखा होता है पहले से, है ना? देखो, इसको ना मन को समझाने के लिए भी बात बोली जा सकती है कि जो लिखा है वही होगा, और जो हो रहा है वो लिखा हुआ है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम और डीप में जाने की कोशिश करें। अगर हम एज अ सोल, आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा कोई मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है, ये एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो आत्मा है, ये अपने साथ कुछ संस्कार या साइकिक इंप्रेशन पीछे से लेकर आती है, जिसको हम पिछले जन्म बोल देते हैं, राइट? अब वहां पर एक आत्मा ने, एक जीव आत्मा ने अपना एक पाथ डिसाइड किया है कि मुझे जाके 80 साल में ये जीवन, ये लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। तो ये सारा का सारा जो जीवन है, ये 80 इयर्स नहीं बोल सकते, ये बोल सकते कि उतनी दूर तक ये एनर्जी एक्सपैंड हुई है 80 साल तक, जिसको हम टाइम काउंट करने के लिए लिख देते हैं। बट अगर लाइन लिखी जाए तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। मान लो 1 किलोमीटर को आप 80 साल बना लो, तो आप अगर अपनी लाइफ लेकर आए हो कि आपको 1 किलोमीटर 80 इयर्स तक ये एनर्जी एक्सपेंडेड है आप में, वो ऐसे चलेगी। तो जब आपकी एनर्जी वहां तक खत्म हो गई, यू आर गोइंग टू लीव योर बॉडी एंड यू आर गोइंग टू डिपार्ट। व्हेन वी से कि सब कुछ लिखा हुआ है, आपका जीवन लिखा हुआ है 80 साल, ओके? वहां पर जो भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, वो मटेरियल मैनिफेस्ट नहीं होता है अपूर्वा, वो एक एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। जैसे ही आपने आपकी मेंटल स्टेट जिस भी तरह है, वैसी एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और आज की तारीख में आप जैसे भी बिहेव कर रहे हो, वो आपके पास्ट से रिलेटेड है। वहीं से आपका आज का दिन पिछले दिन से डिजाइन हुआ है। सो इफ यू हैव woken very angry today in the morning, that means कल किसी ने कुछ परेशान या परसों किया होगा और वो अचानक से याद आ गई होगी और गुस्सा आ गया होगा। तो मतलब बीते हुए कल ने आज आपका डिफाइन कर दिया, और जैसा आज है वैसा ही अगर जीवित रह गए, कल डिफाइन होने वाला है। सो द एनर्जी यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट is designing your today, it's going to design you for tomorrow। और जैसा एनर्जी है वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे। एक व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं 160 पर गाड़ी चलाऊंगा, किसी ने गुस्सा दिला दिया, वो पापा से लड़के घर पर निकल पड़ा और चल पड़ा मोटरसाइकिल पर। रोज तो वो 40-50 से ऊपर नहीं जाता था, 60 से ऊपर नहीं जाता था। आज हाईवे मिल गया, 180 पर जा रहा है ना? तो 180 पर जा रहा है हाईवे पर, तो क्या ही क्रिएट होगा बताओ? एक्सीडेंट ही क्रिएट होगा पॉसिबली। तो आप क्या बोलोगे? ये तो लिखा हुआ ही था। अरे वो लिखा हुआ था फ्यूचर में, लेकिन आज का डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। 70 पे गाड़ी चलानी है या 170 पे गाड़ी चलानी है। और आज जो डिसाइड कर रहे हो, वो कल क्या हुआ था, पापा से लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये जीवन जो होता है, ये थोड़े से इमेच्योर सोल्स को समझाने के लिए हो जाता है, क्योंकि वो बड़े यूजलेस अपॉलॉजीज, नॉट यूजलेस बट हेल्पलेस होते हैं। इसलिए दिल को समझाने के लिए बोल देते हैं कि चलो ऐसा तो होना ही था, तो इसलिए हो ही जाएगा, और जो होगा वो भी तो लिखा ही हुआ है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। एनर्जी है, आज जैसे तुम हो, आप यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट सिमिलर एनर्जी फॉर टुमारो। आज आप देख लो, आईटी के प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो ले बड़ी सी जबरदस्त किताब लो और कंप्यूटर पे बैठ जाओ और पढ़ डालो, एक से आखिरी पेज तक पढ़ डालो और दोबारा पढ़ो। 5 साल के बाद आईटी जबरदस्त नंबर 1 हो जाओगे। डिसीजन आज का है ना। तो टिन्नू की मम्मी बोलेगी, देख अपूर्वा 3 साल में कहां से कहां बन गया। वो बोलेगा, वो तो डिस्टाइन था, उसने तो बनना ही था।
यू अंडरस्टैंड? नहीं, अपूर्वा ने अभी के लिए डिसीजन लिया है, टिन्नू ने नहीं लिया है। टिन्नू क्या पता ड्रामेटिक्स या गाने गाता हो, टिन्नू शायद सिंगर बन जाए, रियाज करेगा। तो जो हो रहा है वो प्रेरित है आपके पास्ट से, और जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर टुडेज एनर्जी। सो यस, you have the power with you right now, and you can create the life that you want to experience. नशा करने बैठोगे तो सारे 3-4 महीने में देखना सारे नशेड़ी यार हो जाएंगे। साधना करने वाले बैठोगे तो 3-4 महीने में सारे जबरदस्त पीसफुल माइंड वाले हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही ये हम बोल देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ऐसा हो गया, मैं क्या ही कर सकता। व्हेन वी वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो परमात्मा जो यूनिवर्स है वो यही कहता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। एंड व्हेन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर थॉट्स, व्हेन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू योर फीलिंग्स, टू योर इमोशंस टुवर्ड्स योरसेल्फ, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, यू विल सी, यू विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ आउट ऑफ इट। या तो पिछला समझ के विंजिंग करी जाओ, गुस्से में सबको कंप्लेनिंग बन जाओ, तो सारी लाइफ विक्टिमहुड में निकल जाएगी। या फिर उसको थैंक बोल के बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी वाइज एंड मेक योर लाइफ पीसफुल। सेम इंस्टेंस बट डिफरेंट थॉट पैटर्न्स, वन विल मेक यू विक्टिम, अदर डिसीजन विल मेक यू मोर पीसफुल। ओके, सो यस, सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, तुम लिखते हो, तुम ही बनाते हो, और तुम ही उसको जीते हो। एंड इसी को लेकर मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि समटाइम्स इन आवर लाइफ वी फील वर्थलेस, एंड वर्थलेस इस सेंस में कोई चीज नहीं हुई सो आई एम फीलिंग वर्थलेस, मेरे पे पैसे नहीं है तो आई एम फीलिंग वर्थलेस, मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा इवन इफ आई वांट टू, सो आई एम फीलिंग वर्थलेस। सो मैं अपनी वर्थ खुद के लिए कैसे बढ़ा सकता हूँ, या मेरी वर्थ कोई क्यों डिसाइड करता है इधर थ्रू मनी और वैलिडेशन? मैं अपनी वर्थ खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकता इंटरनली पीस लेने के लिए? देखो ये, हाँ, ये सेल्फ वर्थ की बात तो सभी की रहती है, जस्ट आप जेनजी की नहीं है। ये सेल्फ वर्थ का सभी का इशू रहता है ना? बिकॉज इट इज फियर बेस्ड, इट इज अ फियर ऑफ फेलियर एंड फेलियर इन एक्सपेक्टेशन, ये सबका रहता है। जब हम अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वी आर सेइंग कि हमारी वर्थ कंपेयर टू अदर पीपल, है ना? टिन्नू की लाइफ कंपेयर टू अपूर्वा, है ना? सोनू की लाइफ कंपेयर टू मोनू। तो कौन सही कौन गलत ये कौन डिसाइड करता है? इफ अगर यू हैव पेड एनफ अटेंशन टू योरसेल्फ, राइट, एंड यू रियली पे more focus on what is happening in you, then your life can be very peaceful. लेकिन अपनी सक्सेस, अपनी वर्थ आप कंपेयर करके बना रहे हो तो हमेशा वर्थलेस ही रह जाओगे, क्योंकि अगर आईटी स्पेशलिस्ट बन भी जाए तो फिर भी बिल गेट्स की कंपनी तो नहीं खरीद सकते, हो सकता खरीद भी लो, है ना? तो ये गोल पोस्ट चेंज होते जाते हैं लाइफ में, हमेशा एक ही गोल पोस्ट नहीं रहता है। गोल पोस्ट एक ही है, डेथ। उससे पहले पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो मैं अपनी कितनी कदर करता हूं? डू यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ? ये क्वेश्चन है। एम आई हैप्पी? अपूर्वा पूछता है कि क्या आज के टाइम पर जैसी मेरी बॉडी है, जैसा मेरा शरीर है, ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, एम आई हैप्पी इन माई बॉडी? You will realize lot of people, they are not even happy with in their body and they hardly spend time in their body, क्योंकि माइंड हमेशा बाहर रहता है, माइंड हमेशा दुनिया में रहता है कि ऐसा क्या करूं कि मैं जबरदस्त हो जाऊं, ऐसा क्या करूं कि मैं फेमस हो जाऊं, ऐसा क्या करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम द पर्सन इज लिविंग आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी इज सेइंग कि पे अटेंशन टू मी। और जितनी देर आप शरीर से बाहर रहोगे उतनी ही अशांति अंदर रहेगी। अगर लाइट नहीं है कमरे में, इसका मतलब है वहां डार्कनेस है। और यू एज एन आत्मा लाइट, यू आर ऑलवेज आउटसाइड, व्हाट इज लेफ्ट विल बी ओवरटेकन बाय द डार्कनेस। डार्कनेस क्या होता है? डार्कनेस इज रेस्टलेसनेस, डार्कनेस इज
comparison to others. Darkness is misery. Darkness is self-pity. Darkness is victimhood. Okay. So self-worth, the very word is about the self. The worth of the self. Not compared to anyone. So, not the worth of the body. No, body is under the time and death phase. It is going to perish. Self. Who's in the body of Apurva? How much attention is Apurva paying to its own breath, to its own peace, to its own hunger, to its own rest? How much attention do you pay? अगर शरीर के बाहर ही रहोगे तो ये शरीर लुढ़कने वाला है. सो वर्थ कंपेयर टू whom? ये क्वेश्चन आ जाता है. कंपेयर टू चिन्नू मुन्नू, आंटी का बेटा, मासी का बेटा, चाचे का बेटा, फलाना ढिमका, उसके साथ कंपेयर करोगे तो हॉस्पिटल में सारे बेड बुक करवा देना, सारे उधर ही जाने वाले हैं. लेकिन जब सेल्फ की वर्थ की बात आ गई, वर्थ ऑफ द सेल्फ, देन यू विल कम बैक इन द बॉडी. कि कैसे लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है या उदास लग रहा है, क्यों उदास लग रहा है. देन यू पे अटेंशन, यू विल गेट लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम द सेल्फ. और बेटा एक बात और है, एक लाइफ में मेंटोर जरूर बना लेना अपना, जो उस पैथ से चला है, जिसको पुराने में तो हम गुरु बोलते थे. हमारे सारे घरों में एक एक कोई ना कोई गुरु किसी आश्रम से, गुरु से आश्रम से, मेंटोर से जुड़े होते थे. एक सियाना व्यक्ति होता है घर पे. तो पहले जॉइंट फैमिलीज थी, हमेशा दादाजी या बुजुर्ग रहता था, उसको सियाना बोलते थे. सारे सलाह लेने उसके पास जाते थे. और आजकल क्योंकि माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, वो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे शुरू से किंडरगार्टन जाने लग गए हैं, तो रिलेशनशिप विद द सेल्फ हैज एंडेड. वी नीड टू डेवलप दैट बैक इन आवर कल्चर. ओके, द रियल पावर विल ओनली कम व्हेन यू आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. सिर्फ गुस्सा करने के लिए शरीर में मत आना, प्रेम करने के लिए भी आना, अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए भी आना. Do you celebrate your success? Do you appreciate yourself? Well done, Apurva. Well done. You did it. You worth it. Well done. और जिस दिन ना हुआ, एक बात और, कि हमेशा ये मत सोचना कि मुझे सक्सेसफुल ही होना है. Success doesn't teaches you. Failure teaches you. Success is mere a result of the efforts you put when you failed. Understand? तो फेलियर अगर हो गया तो उसमें उसके बाद जो एफर्ट लगाया उससे सक्सेस मिलेगी. तो सीखा किससे? सक्सेस से नहीं. सक्सेस इज अ मियर एक्सपीरियंस. सीखा फेलियर से, और उसके बाद फेलियर के बाद आपने एफर्ट लगाया, एफर्ट के बाद आपने उसको कंटिन्यू किया, एंड देन यू अचीव सक्सेस. हाँ जी गुरु जी. सो मेरे को एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर मिल गए कि सक्सेस भी कैसे अचीव करनी है, और साथ ही साथ क्या था क्वेश्चन? हाँ, साथ ही साथ मुझे किसी की वैलिडेशन या मनी की जरूरत नहीं है अपनी वर्थ डिसाइड करने के लिए. और इसी के साथ मैं आज की कॉन्वर्सेशन को ये खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक साथ कवर नहीं कर सकते. सो अगर आप में से भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आप कमेंट, और अगर आप में से भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड हम इस सीरीज को आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे, और जर्जीज के, मिलेनियल्स के जितने भी लोगों के सवाल होते हैं हम उनको कवर करने, जितने भी लोगों के सवाल होते हैं हम उनको कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे. सो थैंक यू सो मच. हरिओम, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.